हेलो एंड वेलकम टू दी रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स की इस वीडियो सीरीज के अंदर अपन चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो उसी का ही पार्ट नंबर 3 आज अपन बनाने जा रहे हैं। जो अपना सेकंड पार्ट था उसके अंदर अपन ने किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पे पर विद्युत विभव की गणना की थी। वो विद्युत विभव आया था अपने पास V = KQ/R, जहाँ Q था उसका मैग्नीट्यूड, उस पॉइंट चार्ज का R था, उस P बिंदु और Q के बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पड़े। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पड़े, उसी सिस्टम के किसी पर्टिकुलर बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो टॉपिक क्या है अपने पास? बिंदु आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है वो समझा देता हूं कि मान लो कि आपके पास एक कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पड़े हैं। ये आपका गया Q0, Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3, Q4, ये आपका Q5 और यहाँ पर मान लेते हैं Qn। ठीक है, ये चार्ज पड़े। अब इन्हीं चार्जों से अलग अलग डिस्टेंस स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3 पर एक बिंदु है P। कौन सा बिंदु है? बिंदु है आपका P। ठीक है, इस बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है? विद्युत विभव। मेरे को मालूम है कि अगर इस Q1 को मैं अकेला लेकर यहाँ पर R1 डिस्टेंस लेकर बिंदु P ले लूँ, यहाँ पर मेरे को अगर विद्युत विभव निकालना है तो मैं जो ऊपर वाली समीकरण है V = KQ1/R1 से निकाल लूँ। ठीक है, अगर मेरे को एक पूरा सिस्टम दे दिया, उस पूरे सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, उसके कारण इस बिंदु P पर निकालना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे कि अलग अलग अपन ने इनको निकाल लिया। अलग अलग के कारण, इस Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के, Q5 के, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, उनके कारण अपन ने विद्युत विभव को निकाल लिया। ठीक है, तो अंत में जाते जाते क्या करेंगे? अपन उन सब को जोड़ सकते हैं और जिससे क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर बिंदु P पर उस संपूर्ण इकाई के कारण विद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। यहाँ पर अपन ने देख लिया कि Q1 के कारण बिंदु P पर क्या जो विभव है वो आ गया KQ1/R1। अब बिंदु P पर अपन को किसकी आवश्यकता चाहिए? Q0 की। ऐसे ही अगर अपन Q2 के कारण करें तो Q2 के कारण क्या आ जाएगा? V = KQ2/R1 R2। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ऐसे अगर आगे चलते जाएं तो ये जो गाड़ी चलेगी अपनी, वो गाड़ी चलेगी Vn तक। वो क्या चलेगी? KQn/Rn। ठीक है, ये समीकरण चल जाएगी आपकी नंबर n। अब देखिएगा कि जो आपका विद्युत विभव है वो तो क्या है? अदिश राशि। तो क्या हो जाएगा? उस बिंदु P पर सभी चार्जों के कारण जो आपका विद्युत विभव होगा वो हो जाएगा उन सभी के अलग अलग बीज गणितीय योग के बराबर। बीज गणितीय योग के बराबर मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपका जो टोटल V रहेगा जो पर्टिकुलर P पॉइंट पर, वो हो जाएगा आपका V1 + V2 + V3। ये गाड़ी चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी? Vn तक। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें सही रूप से तो देखेंगे कि K की वैल्यू आ जाएगी आपका V1 की KQ1/R1 + KQ2/R2। ऐसा ऐसा चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा अपन? KQn/Rn तक। अब यहाँ पर देखिएगा कि K सब जगह कॉमन है, तो K को अपन ले लेते हैं भार। तो Vp = ये आ गया K अपन का भार। अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है Q1/R1 +
Q2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 Qn अपॉन Rn। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बंद भी कर सकते हैं, अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा i इजिकल टू 1 to n कहाँ तक जा रहा है, Qi अपॉन Ri। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होगी कि बिंदु आवेश समूह के कारण किसी बिंदु P पर अपना जो विद्युत विभव है वो इस समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं। अगर इस सिस्टम में मैं कोई मीडियम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर मीडियम अगर एयर या वैक्यूम है तो इस के को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, Vp इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i इजिकल टू 1 to n Qi अपॉन Ri। अगर किसी मीडियम में ले लिया तो क्या होगा, मीडियम में लेने के लिए जो विद्युतशीलता निर्वात है वो चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, किसी माध्यम की आ जाएगी, ये आगे किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और बात रह जाएगी आपकी सिग्मा i बराबर 1 to n Qi अपॉन Ri। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।